हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपके साथ वापस हूँ कुछ नया शेयर करने के लिए आपसे। और इस बार बड़ा ही मज़ेदार स्टोरी है आपके लिए। आपको मज़ा आ जाएगा सुन करके और बहुत बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इससे। तो आज की स्टोरी, आज की कहानी जो है वो है कि कैसे कभी कभी आपकी अच्छी भली चलती हुई जिंदगी जो है ना, वो उसकी शांति एकदम भंग हो जाती है। और वो भंग करने वाला कोई और नहीं, आप खुद होते हैं। कैसे, ये मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगा और उसके बाद आपको समझ में आएगा कि कैसे कभी कभी क्या होता है कि हमारी जिंदगी में सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा होता है, लेकिन हम खुद अपनी जिंदगी को खराब कर लेते हैं। उसकी वजह से हमें बहुत सारा स्ट्रेस हो जाता है, हमें डिप्रेशन हो जाता है, हमें गोलियां खानी पड़ती हैं, दवाएं खानी पड़ती हैं, और फिर जाके जो है वो प्रॉब्लम पूरी तरह से फिर भी खत्म नहीं होती। तो ये स्टोरी है एक आदमी की जो कि अपनी जिंदगी से बहुत ही खुश था। उसकी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बड़ा शांतिपूर्वक अपना जीवन बिता रहा था। उसके पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं था, और वो करता क्या था कि वो जंगल से लकड़ियां काट करके लाता था और वो लकड़ियां ला के जंगल से शहर में बेचता था। वो लकड़ियां बेचने के बाद जो उसको पैसा मिलता था, वो पैसा घर लेके जाता था, उसे खाने पीने का सामान आता था, और मतलब लाइफ बिल्कुल आराम से कट रही। ओके, देयर वाज एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम इन हिज लाइफ। छोटी सी फैमिली थी, और एक वाइफ, दो बच्चे, और घर में एक बूढ़ी माँ। तो जितना उसको जरूरत थी उतना उसके पास था। तो इस तरीके से उसके पास कोई किसी तरह का कोई टेंशन नहीं था लाइफ में। गए जंगल में, लकड़ी काटी, लकड़ी काट के शहर लाए, शहर में लकड़ी बेची, लकड़ी बेच के पैसे मिले, पैसे से खाने पीने का सामान लिया, और लाइफ बढ़िया चल रही थी। तो उसके उसके आसपास जो कुछ लोग थे, जब वो शाम को जाके, आप कई बार बैठते हैं, चौपाल लगती है, सब पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं। गांव में छोटी जगहों पर ऐसे होता है, अभी भी बहुत कनेक्ट है आपस में लोगों का। शाम को निकलते हैं, बैठते हैं, इधर उधर की बातें। तो ये बंदा जब भी जाता था तो लोग इससे भी पूछते थे कि भाई तुम भी बताओ, कुछ तुम शेयर करो, तुम्हारे क्या प्रॉब्लम्स हैं, मतलब क्या कठिनाइयां हैं तुम्हारी जिंदगी में, क्या चल रहा है। तो ये कहता, हमेशा कहता था जी सब बढ़िया है, बढ़िया चलता है। तो इस बात से लोगों को बड़ा आश्चर्य होता था कि ये इसकी लाइफ में मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है जो इसको प्रॉब्लम हो, इसकी लाइफ बड़ी अच्छी चल रही है। तो कुछ लोग थोड़ा सा इससे ईर्ष्या करते थे, जलन भी करते थे कि ये मतलब इसकी जिंदगी इतनी स्मूथ, इतनी अच्छी कैसे चल रही है। तो हुआ क्या कि एक बार जो राजा होते हैं, किंग, तो राजा का बेटा बीमार पड़ गया। राजा का बेटा बीमार पड़ा, तो उसको जो वैद्य देखने के लिए आए, उन्होंने कुछ स्पेशल टाइप की औषधि बताई कि वो इस तरीके के पेड़ में मिलती है। तो राजा ने ऐलान करवा दिया, जैसे उन्होंने नगाड़ा लेके निकलते हैं, ऐलान कर दिया कि भाई ये ऐसा ऐसा पेड़ से ये औषधि चाहिए, अगर कोई ला के दे देगा तो राजा उसको इनाम देगा। तो बड़ा मतलब सब लोग लग गए उसको ढूंढने के चक्कर में। अच्छा, ये क्योंकि रोज जंगल जाता था, तो इसके लिए ये बड़ी आसान बात थी। इसको पता था कि ये कौन से पेड़ से की लकड़ी की बात और कौन सी औषधि की बात हो रही है। तो इसने कहा कि ये तो मैं अरेंज कर देता हूँ। तो ये गया राजा के महल में, और उसने दरबारी को बोला कि ऐसी ऐसी मैंने सुना है कि राजा को इसकी ज़रूरत है। उसने कहा हाँ, राजा को इसकी औषधि की ज़रूरत है। उसने कहा कि मैं ला के दे सकता हूँ। उसने कहा कि ठीक है, तुम ला के दे दो तो मैं तुम्हें राजा से मिलवा दूंगा। तो अगले दिन ये जंगल गया, इसने अपने लिए लकड़ी काटी, और लकड़ी काटने के बाद इसने थोड़ी सी वो भी लकड़ी भी काट ली जिससे कि दवा बननी थी। तो ये जब दवा के लिए लकड़ी लेकर के राजा के पास गया, तो बड़ा राजा खुश हुआ कि भाई इतनी जल्दी लकड़ी अरेंज हो गई, औषधि मिल गई, और अब तो वैद्य दवा बना देंगे और बेटा मेरा ठीक हो जाएगा। तो हुआ क्या कि राजा ने उसको इनाम में 99 गोल्ड कॉइन्स दिए। 99 गोल्ड कॉइन्स। यहाँ से दोस्तों अब कहानी में ट्विस्ट शुरू, कि कैसे हम अपनी जिंदगी खुद खराब करते हैं। बहुत खुश हुआ। 99 सोने की मोहरें एक लकड़हारे के लिए बहुत बड़ी बात है। 99 गोल्ड कॉइन्स।
ये लेकर के घर आ गया। अब घर लाने के बाद इसने अपने घर वालों को बताया कि भाई ऐसी ऐसी कहानी थी, ये सब हुआ और मैंने राजा को अशकी ला के दे दी। तो ये उसने अपना दिखाया थैला, जैसे अशरफियों का थैला नहीं होता है, वो दिखाया कि जी मुझे ये मिला है इनाम में, उसके अंदर 99 सोने की मोहरें हैं। तो मैंने जल्दी जल्दी काउंट किया पूरी फैमिली ने, तो उसके अंदर 99 मोहरें थी सोने की, 99 गोल्ड कॉइन्स। तो मतलब द एंटायर फैमिली वाज वेरी हैप्पी, सब लोग बड़े खुश थे। तो तभी किसी ने बोला बीच में कि 99 हैं, अगर हम इसमें एक और मिला दें तो 100 हो जाए। फिर हमारे पास 100 सोने के मोहरे। लकड़हारे को भी ये बात समझ में आई, हाँ जी 99 सोने की मोहरे हैं मेरे पास, एक और जोड़ लूं इसके अंदर तो मेरे पास 100 सोने की मोहरे होंगी, आई हैव 100 गोल्ड। अब आप ये सोचिए कि 99 ही लकड़हारे के लिए बहुत थे, और उसके दिमाग में ख्याल क्या आया, एक और करके 100 कर लूं, सेंचुरी मार दूं। क्यों नहीं पता, 100 होने से क्या होगा नहीं पता, बट 100 कर लूं। यहाँ से शुरू होती है दोस्तों ग्रीड की स्टोरी, कि कैसे हम अपनी लाइफ को खराब करते। तो अब इस लकड़हारे ने क्या करना शुरू किया कि इसने और मेहनत करना शुरू किया। तो लकड़हारा था, तो उसकी इनकम लिमिटेड थी। अब इसको एक सोने का कॉइन खरीदना है बाजार से, तो उसके लिए इसको पैसा चाहिए। पैसा चाहिए तो मतलब इसको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज्यादा लकड़ी काटनी पड़ेगी, ज्यादा लकड़ी बेचनी पड़ेगी, ज्यादा उठा के लानी पड़ेगी। तो ये अब इसने मेहनत करनी शुरू की। ज्यादा मेहनत करने की वजह से क्या हुआ कि ऑब्वियसली अब इसको थोड़ा सा हेल्थ की प्रॉब्लम्स होने लगी, क्योंकि अब ज्यादा लकड़ी काट रहा था, ज्यादा उठा के वजन लेके जा रहा था, ज्यादा बाजार में इसको बेचना पड़ रहा था इन सब चीजों के लिए। तो इन सब चीजों के चक्कर में अब उसको स्ट्रेस होना शुरू हुआ। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली उसकी इनकम तो छोटी थी, तो छोटी छोटी इनकम जोड़ते 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 आपको बड़ी इनकम, मतलब आप इतना पैसा जोड़ पाओगे कि आप जाके एक सोने की मोहर खरीद सकते। आप समझ पा रहे होंगे कि अब मैं क्या बताना चाहता हूँ। तो ये लकड़हारा जो था, अब हल्के हल्के इसकी सेहत खराब होना शुरू हुई, कभी कभी बीच में बीमार रहा, लेकिन बीमारी में भी उसको ये रहता था कि किसी तरीके से बस फटाफट पैसे जोड़ के जी 100 मोहरें कंप्लीट, 100 मोहर हो जाए मेरे पास, बस अमीर हो जाऊंगा मैं। 99 है लेकिन 100 कर। तो अब स्टोरी को ज्यादा खींचूंगा नहीं, वो लकड़हारे का तो जो हुआ वो हुआ, मतलब उसने अपनी जान दे दी इस चक्कर में, लेकिन वो 100 मोहरें नहीं कर पाया। लेकिन हमारे साथ ऐसा जिंदगी में होता है कि हमारी भी दोस्तों कभी कभी ऐसी ही ग्रीड बन जाती है, और हम 99 को 100 करने के चक्कर में अपनी आज की जिंदगी को बर्बाद करते हैं। होता है या नहीं? कैसे? आज की डेट में 2 कमरे का घर है। अब एक काम करते हैं कि दोस्त ने मेरे 3 कमरे का घर खरीदा है, तो मुझे भी 3 कमरे का घर। छोटी गाड़ी है, तो दोस्त ने बड़ी गाड़ी खरीदी है, तो मुझे भी अब बड़ी गाड़ी खरीदी। अच्छा, इतनी बढ़िया बड़ी बाइक खरीद ली, इतनी महंगी, 1.5 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख बड़ी बाइक खरीदनी है मुझे भी। क्या है ये? छोटी बाइक भी वहीं पहुंचाएगी, बड़ी बाइक भी वहीं पहुंचाएगी। अगर आपको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाना है, दोनों चीजें वही काम करेगी। बट दिमाग, डिजायर्स, इच्छाएं क्या करती हैं? आपको पागल कर देती हैं इन्हीं सब चीजों को पीछे भागने के लिए, और इससे हमारी खो जाती है मन की शांति। एंड दिस इज वन थिंग दैट वी शुड नॉट डू। तो ये हमें अवॉइड करना चाहिए कि अपनी जितनी जिंदगी चल रही है, जिस तरह से आपको मिल रहा है और जितना मिल गया है, उसमें संतुष्ट रहें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अब लेजी बन जाए और आप पड़े रहें ये सोच के कि बस जितना मिलना है उतना मिल जाएगा, बिल्कुल भी ये नहीं कह रहा हूँ। मेहनत करनी होगी, मेहनत करके तरक्की करनी होगी, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है तरक्की का कि आप तरक्की सिर्फ इसलिए करें कि बड़ी गाड़ी, बड़ा बंगला, बड़ा घर, फैमिली, बड़े बड़े होटलों में खाना, ये सब चीजें सामने रख के इनको टारगेट मत बनाइए। टारगेट क्या है? द टारगेट इज हैप्पीनेस इन लाइफ। आपको चाहिए लाइफ में सुख और शांति। वो आपको एक लिमिटेड पैसे से भी मिल सकती है और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ भी मिल सकती है। डिसाइड आपको करना है कि आपको क्या चाहिए। ये थी आज की स्टोरी दोस्तों। बिजनेस इंडिया में लगे रहने का, जुड़े रहने का बहुत बहुत धन्यवाद। ढेर सारी स्टोरीज,
पैसा कमाने की तरकीबें, बहुत कुछ हम आपको इसके ऊपर बताएंगे। आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है, चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है और घंटी का बटन दबा देना है, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो डालें फटाक से आपको हमारा वीडियो मिल जाए। जुड़े रहिएगा हमारे साथ, छोड़ के मत जाइएगा। और एक बार फिर से बता दूं जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, क्या सब्सक्राइब कर देना है चैनल को, फिर बोल रहा हूँ फटाफट अभी का अभी सब्सक्राइब करना है, घंटी का बटन दबाना है। थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे कुछ समय के अंतराल पे, तब के लिए बिजनेस इंडिया से थैंक यू वेरी मच, साइनिंग ऑफ नाउ, बाय बाय।